बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आज इस दुख के घड़ी में हम सब लोग उपस्थित हुए हैं कि हम सबके बीच का, हमारे समाज का, इस देश का एक छोटा सा बेटा जो अपने भविष्य गढ़ने के लिए स्कूल में गया था और उसने एक विचार ने, एक सोच ने जो वर्षों से हमें प्रताड़ित करता आ रहा है, उस विचार के एक शिक्षक ने उस बच्चे को सिर्फ मटकी को छू लेने भर से, पानी को छू लेने भर से इतना मारा उस बच्चे की मौत ही हो गई। आजादी के 75वें साल बाद आज हम इस दौर में पड़े हैं। हम बचपन में थे तब सुना करते थे कि बिल्कुल भी बच्चों को स्कूलों में भर्ती होने नहीं दिया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था। कभी कभार छिटपुट घटनाएं अखबारों में हम पढ़ते हैं कि कहीं पर बच्चों को भर्ती नहीं लिया जा रहा है। आजादी के इतने वर्षों बाद ये घटनाएं आज भी सुन करके मन को दुखी कर देती है और समाज को, हम सबको फिर से वो बाबा साहब की, अम्बेडकर की जो लड़ाई आज 100 साल पहले जो लड़ी गई थी, उस लड़ाई को, उस संघर्ष को फिर से लड़ने की हम सभी लोगों को बात कहती है, कहीं ना कहीं दिमाग में बात आती है। साथियों, मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि जैसे जैसे हम जानकार होते जा रहे हैं, पहले हमको लगता था कि कुछ लोग, चंद लोग इस देश में शासन कैसे कर सकते हैं, चंद लोग इस देश के 85% लोगों को पढ़ने लिखने से कैसे रोक सकते हैं, चंद लोग कैसे अपनी सत्ता से हमको न्याय से रोक सकते हैं, क्या उनके ऊपर कोई, हमारे लोग इतनी सारी लोगों के बावजूद, इतने सारी ताकतों के बावजूद क्या हम उनको रोक नहीं पाएंगे, ऐसा लगता था मन में। और आज हम देख रहे हैं इस देश में संविधान लागू होने के बाद, नियम कानूनों के बाद, आप एक अधिकारों की बात करेंगे और दूसरे तरीके से तोड़ निकाल लेते हैं। आप एक तरफ बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वो बच्चों को स्कूल में ही हत्या कर देते हैं। मतलब किस हद तक लोग आपको न्याय से, आपके संवैधानिक अधिकारों से दूर करने में लगे हुए हैं। इसी देश में, देश की राजधानी में, संसद के बगल में संविधान की प्रति जला दी जाती है और इस देश में मुक्त दर्शक बन करके हमको देखना पड़ता है। इसी देश में, उसी राजस्थान के हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगा दी जाती है जो हजारों सालों से शोषणों का प्रतीक है, और हम लोग मुक्त दर्शक बन के देखते रह जाते हैं। एक हाई कोर्ट का जस्टिस कर्नल जो अपने फैसले सही देता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है और हम देखते रह जाते हैं। कुछ दिनों पहले की बात है, अभी एक हाई कोर्ट के जज ने, एक महिला जज ने यह कहा कि मनुस्मृति तो महिलाओं के अधिकारों की बात करती है, उसको लागू होना चाहिए। हाई कोर्ट के लोग कह रहे हैं। ये ताकत उनको कहां से मिल रही है, ये ऊर्जा उनको कहां से मिल रही है, ये हिम्मत कौन दे रहा है? और गाहे बगाहे जो अधिकार हमारे पास है भी, उन अधिकारों को भी छीनने की बात होती है। आज खुलेआम आरक्षण की बात होती है, आज खुलेआम आरक्षण हटाने की जो बात होती है, आज खुलेआम हमारे बीच में, हम उम्मीद करते थे, हमारे पूर्वताओं ने भी बोल रहा था, लोगों ने बोला, हमारे बीच में 2.5-3 करोड़ की जनसंख्या छत्तीसगढ़ की, और उसमें से 50% ओबीसी लोग। ओबीसी का हमारा मुख्यमंत्री, 5 मंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष हमारा, उसके बावजूद हमको हमारे अधिकारों से, संविधान का दिया हुआ अधिकार, इन्हीं पर लागू हुआ हमारा अधिकार 27% का आरक्षण हमारी आंखों के सामने से छीन लिया जाता है और हम लोग आंखों में देखते रह जाते हैं। क्यों? हम सभी लोगों में एकता और एकजुटता का
बात को मैं जरूर कहता हूं। और हम सब लोगों, ये अच्छी बात है ये कि आज इस एक भाई, छोटा भाई हमारा जो इस संघर्ष में हमारा शहीद हो गया, अपनी जान कुर्बान कर दी, उसके संघर्ष में हम सब लोग आए और ओबीसी समाज के लोग भी आए, एसटी समाज के लोग भी आए, एसटी समाज के लोग भी आए और माइनॉरिटी समाज के लोग भी आए, हम सब लोग आए। पर हमारे बीच में कभी कभार हमारे साथी, हमारे भाई लोग, हम आपस में जो हमारी छोटी मोटी दूरियां हैं, हमको जो दूर बांटने का जो प्रयास किया गया है, वो सब चीज कभी कभार उभर के आ जाता है। देखिए साथियों, मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं, ये जाति व्यवस्था न ओबीसी समाज के लोगों ने बनाया है, न एसटी समाज के लोगों ने बनाया है, न एसटी समाज के लोगों ने बनाया है। जिन्होंने बनाया है वो चाहते हैं कि आप लोग लड़े। जैसे ही एक मंच पर आज मैं कह रहा हूं कि इस समाज, आज इस एक अत्याचार के विरुद्ध में आज कोई लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई में आज खड़े होने वाले आपके संघर्ष में, हम सबके संघर्ष में कौन साथी लोग हैं? सबसे ज्यादा एससी समाज के लोग, एसटी समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, 10-20 समाज के लोग जो है आज हम लोग जागरूक हो रहे हैं। आज हम लोग कदम से कदम मिलाकर के, कंधे से कंधे मिलाकर के खड़े होने का प्रयास तो कर रहे हैं। ये एक सकारात्मक प्रयास है, एक सकारात्मक प्रयास है। इस सकारात्मक प्रयास को हमको और आगे ले जाने की जरूरत है। हम हमारे लोगों को और भी शिक्षित करने की जरूरत है। पर हमको हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के जो तरीका है, हम बुद्ध के लोग हैं, ये देश बुद्ध का देश है, ये देश अम्बेडकर साहब का देश है, हम लोग उनके लोग हैं, उनके तरह से तरीके से हमको लड़ाई लड़नी है। वो लोग जब जो है वो लोग हत्या और मारपीट के रास्ते से अपना अधिकार लेते हैं, हमको संवैधानिक और हमको असंवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन से संविधान का जो तरीका हमको दिया गया है, शांतिपूर्ण तरीके से जो रास्ता है, उससे हमको न्याय लेना है। क्योंकि ये शांतिपूर्ण तरीके से जो हमारा अधिकार जो हमको मिलेगा, हमको स्थायी मिलेगा। आज मैं आप लोगों को एक बात और सचेत करना चाहता हूं कि आज का दौर पहले के दौर से और ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि आज आरएसएस अपनी चरम पर है। मैं एक संस्था का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उनका काम ही बाकी इस देश के संविधान को खत्म करने और इस देश के लोगों में विसंगति पैदा करने का उनका काम है। इस देश में आज जो विषमताएं, लोकतंत्र जो हमको मिला सैकड़ों सालों की लड़ाई के बाद, आज वो अपने कमजोर स्थिति में है, संविधान आज खतरे में है। तो आज ज्यादा सेंसिटिवनेस के साथ, ज्यादा संवेदनशीलता के साथ अपने भाइयों के साथ बैठने की, प्यार से बैठने की जरूरत है, बातचीत करने की जरूरत है और ऐसी लड़ाइयों को लड़ने की जरूरत है। मैं बहुत कम समय मिला है यहाँ पर बोलने के लिए, तो आखिरी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। जब जब मैं हम लोगों ने संघर्ष किया है, तब तब हमको सफलता मिली है। एक बलात्कार का मामला हुआ था दिल्ली में, निर्भया कांड। उस निर्भया कांड को होने के बाद पूरा देश का मीडिया, पूरे देश के लोग जगह जगह पर प्रदर्शन किए और उसके बाद फाइनली उन लोगों को अंततः फांसी की सजा मिली। आज स्कूल के मंदिर को एक शिक्षक कलंकित करने का काम किया है। हमारा संवैधानिक तरीका है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम इतना प्रदर्शन इस पर करें, इतनी सरकार पर दबाव की सरकार और तंत्र, न्यायालय ये उनको फांसी देने के लिए मजबूर हो जाए, ताकि आने वाले पीढ़ी को, आने वाले समय में एक मिसाल बने। इसके लिए हम सब लोग संघर्ष करें और इस लड़ाई को एक प्रदर्शन करके खत्म ना करें, इसको और आगे सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और प्रदर्शनों के माध्यम से आगे बढ़ाएं। क्योंकि अगर ये हम लोग आज इसको अंजाम तक नहीं पहुंचाते, इसमें न्याय नहीं मिलेगा, तो आज बिल्किस बानो के जो केस में हुआ, 10 साल 15 साल बाद उस आदमी को फिर बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा और हम सब लोग फिर से जो है देखते रह जाएंगे और पछताते रह जाएंगे। इसलिए आज समय है, आज सरकारों के ऊपर ये लोग जाति की राजनीति करते हैं, इन लोग समाज की राजनीति करते हैं, तो इन लोगों के ऊपर इतनी दबाव होनी चाहिए कि सरकार भी मजबूरन इस अत्याचारी शिक्षक को फांसी देने पर मजबूर कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।